वानखेडे स्टेडियमचं अर्धशतक पूर्ण झालेलं आहे. वानखेडेला सुवर्ण महोत्सव वानखेडे स्टेडियम वर्ल्ड कप विजयाचा साक्षीदार झालाय. वानखेडे स्टेडियममध्ये वेस्ट इंडिज विरुद्ध पहिला सामना खेळवला गेलेला होता. मुंबईच्या प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमला आज 50 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन वानखेडे स्टेडियमच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त भव्य सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय. 23 जानेवारी 1975 रोजी ह्या स्टेडियमवरती पहिला कसोटी सामना खेळला गेला होता आणि या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा वेस्ट इंडिजकडून 201 धावांनी पराभव झाला, ज्यामध्ये क्लाइव्ह लॉर्डन नाबाद 242 धावा केल्या होत्या आणि 1975 मध्ये हिंदुस्थानी संघातून वगळण्यात आलेल्या मंसूर अली खान पतोडी यांचा हा शेवटचा सामना होता. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्व महत्त्वाच्या घटना वानखेडे स्टेडियमवरती घडलेल्या आहेत. वानखेडे स्टेडियमचा इतिहास पाहिला तर 1983 मध्ये जेव्हा भारताने वर्ल्ड कप जिंकला तेव्हा टीम इंडिया आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी इथेच आलेली होती. हमारे टीम में उस सीजन में अगर आप देखो तो 7 इंडिया प्लेयर्स थे. 11 में अगर 7 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि सामने वाले को डर लगेगा. हमें नहीं डर लगेगा. हमारे टीम में अगर आप देखो, अगर मैं आपको प्लेयर्स गिनवाऊं तो ओपनिंग बैटिंग में लालचंद राजपूत था, फिर वन डाउन संजय था, फिर नंबर 4 दिलीप वेंसरकर, फिर नंबर 5 रवि वाज देयर, एंड देन चंद्रकांत पंडित वाज देयर, सुरू नायक एंड राजू कुलकर्णी. सो 7 इंडिया प्लेयर्स in the playing 11. So I was getting to share a dressing room with them. I was getting to rub shoulders with them. That boosted my confidence to a different level altogether. And डर की बात, सामने वाले को डर लगना चाहिए. मुंबई टीम को नहीं डर लगता कभी. Well, obviously my last match and before the series was announced, the venues were announced, I got in touch with the president of BCCI, Mr. Srinivasan, and made one request. I said कि last match, I want that match to happen in Mumbai for one very reason. कि इतने साल मैं क्रिकेट खेल रहा था, 24 साल for India, and before that, you know, another 5-6 years, so around about 30 years. 30 साल में मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. एंड उस समय मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि शी वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल. शी वुड नेवर हैव बीन एबल टू गेट टू एनी अदर वेन्यू अदर देन वानखेड़े स्टेडियम. तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक लास्ट विश है, लास्ट ख्वाहिश है कि मेरी मदर यहां बैठ के मुझे एक बार देखी कि 24 साल में घर छोड़ के क्यों जा रहा था. एटलीस्ट वो एक मेरी तमन्ना पूरी हो. And very graciously BCCI accepted and kept the match here. But that match, in fact, was a very, very emotional moment for me. क्योंकि इतने साल बाद I knew कि ये आखिरी बार हो रहा है मेरे लाइफ में. It's never gonna happen again. मगर पहले दिन जब मेरी बैटिंग आई तो शाम को I still remember, you know, वो सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते I had walked out to bat. वेस्ट इंडीज टीम ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया. सारे स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया. सो ये सारे इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए. आंख थोड़े गिले हुए थे, थोड़ा पानी था आंख में, मगर फोकस भी करना था और बैटिंग करनी थी अबव ऑल अंदर जाके. जस्ट बिफोर द लास्ट ओवर आई सॉ ऑन द मेगा स्क्रीन देयर, मेरी माँ के ऊपर क्लोजअप था. And my mother did not realize कि उसे मेगा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. And when she looked at the mega screen and that reaction before the last over, I'm like thinking कि ना ये सारी चीजों की जरूरत है. The last 6 balls, then they went to Anjali and kids, all my family members. कहीं ना मुझे डाउट नहीं, जो डायरेक्टर था अंदर, जो टीवी इनको कैमरामैन को पूरा गाइड कर रहा था, उसके पास वेस्ट इंडियन पासपोर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि he was acting in favor of West Indian team. मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था. I was looking to survive. And then once the match got over, I spoke and that the lap जहां पे मुझे प्लेयरों ने कंधे पे उठाया था, it was surreal. ये सारी चीजें ये ना कोई प्लान नहीं कर सकता. ये ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है और उसके लिए जो
जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पेशल किया, दैट्स गोना बी विद मी टिल द लास्ट ब्रेथ। इट्स लाइक आई सेड कि जो आप कह रहे हो सचिन सचिन जो आप कहते हो, दैट विल रिवर्बरेट टिल द टाइम आई ब्रीथ। वड़ा पाव खाने वाला मैं एक ही नहीं हूं, मेरे यहाँ सामने काफी बैठे हैं जो वड़ा पाव एंजॉय करते हैं, उतना ही करते हैं कि नहीं? आई लव इट। मगर जब वड़ा पाव की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक बहुत फनी किस्सा आता है, विच हैपेंड इन द मिड 90s। हम मुंबई टीम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारे टीम में एक मेंबर था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। मेंबर था, उसे अपने टिफिन बॉक्स में हर दिन कुछ ना कुछ स्नैक लाने का शौक था उसको, मगर उस दिन उसके टिफिन से कुछ ज्यादा ही अच्छा स्मेल आ रहा था। तो कुछ शरारती प्लेयर्स थे टीम में, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज इसका टिफिन पूरा खत्म करना है। उसकी आदत थी कि ना जब भी उसे कहा जाए कि तू बॉलिंग करने वाला है तो फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाके अपने स्पाइक्स जूते पहनता था और बॉलिंग करता था। कभी बैटिंग करने के लिए कहा तो फिर पैड खाते खाते एक दो चीजें खाई अपने टिफिन बॉक्स से निकाल के। तो उस दिन वो सब कुछ होने के पहले हमारे टीम के दो शरारती लड़के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, उन्होंने वो टिफिन बॉक्स खोला और उसमें वो वड़ा थे ऑब्वियसली, तो सारे वड़ा खत्म कर दिए। और फिर वो प्लेयर अंदर गया, उसका रेगुलर रूटीन था कि बैटिंग करते पैड पहनते पहनते अपना थोड़ा स्नैक खा ले, तो वड़ा जैसे देखा नहीं उसने, टिफिन बॉक्स खाली था, वो गुस्से में बाहर आया एकदम और हंगामा शुरू किया। हमारा नेट चालू था और हंगामा शुरू किया और ये कहने लगा कि प्रैक्टिस रोको और ये सब कुछ, मेरे टिफिन बॉक्स को किसने हाथ लगाया, मेरे वड़ा किसने खत्म किए और ये सब, और चिल्लाने लगा कि जिसने भी मेरे वड़ा चुराए मेरे टिफिन बॉक्स से उसका पेट खराब होगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी, मैं उसको शाप देता हूं। और हम हंस हंस के ग्राउंड पे लेटे हुए, प्रैक्टिस 5 मिनट रुकी मगर किसी के मुंह से नाम नहीं निकला, वो अभी भी हमने इंटैक्ट रखा हुआ है। मगर ऐसी चीजें जो होती है, आज उसे 30 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं, मगर हम नहीं भूलते। हम जब भी फ्रेंड्स लोग मिलते हैं वहां पे, जहां भी मिलते हैं, ये किस्सा हमेशा आता ही है कि भाई वो वड़ा चुराए थे, एटलीस्ट अभी तो नाम बता दो, मगर नाम वो ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ही रही है अब तक।